नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो वार्ता। डिग्री मिल सकती है, पैसा भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार अपने आसपास जरा देखिए, जिन लोगों के पास ये दोनों चीजें हैं, क्या उनके पास भी शांति, सुकून और स्थिरता है? क्यों आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है और इसको कैसे लिया जाए और किस प्रकार से लेने के बाद अपने जीवन में अपनाया जाए या इसको रिटेन किया जाए? आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर अमोघ लीला प्रभु से। स्टडीज certainly बहुत इंपॉर्टेंट है when we are trying to educate ourselves. So there are certain things we should always keep in mind. तो एक तो बहुत जरूरी है कि रिविजन करना, बच्चों को पढ़ाई करते हुए रिवाइज जरूर करना चाहिए। कई सारा जो हमारा स्टडी का एफर्ट होता है वो वेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर सकते। सो इन माई ओपिनियन, ऑन द वीकेंड वी शुड नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, वी शुड जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन पास्ट 6 days. पिछले 6 दिनों में जो भी पढ़ा उसको सिर्फ रिवाइज करें। रिवीजन करने से हमने जो पढ़ा था वो बड़ा कंसोलिडेट हो जाता है, बड़ा सॉलिड हो जाता है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी चीज पढ़े उसको शेयर जरूर करें। व्हेन वी शेयर देन वी सीमेंटिफाई व्हाट वी हैव लर्नड। एक बार अगर आपने किसी को अगर शेयर कर दिया तो वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। कभी कभी लगता है कि लोगों की ना पुअर मेमोरी है तो हम रिटेन नहीं कर पाते नॉलेज को, लेकिन नॉलेज को रिटेन अगर हमें करना है तो उसका सीक्रेट है कि उसको शेयर किया जाए, जिसको कि शास्त्रों में बताया जाता है कीर्तन है, स्क्रिप्चर्स हैं। व्हेन वी शेयर इट विद अदर्स सो दे बिकम रियलाइजेशन। तो हम जो भी पढ़ें सो वी शुड शेयर इट विद अदर्स। कई बार हम लोग इसलिए शेयर नहीं करते कि मैं अपनी नॉलेज दूसरों के साथ क्यों शेयर करूं, बट एक्चुअली मोर वी शेयर मोर यू विल हैव फॉर अस इन आवर हार्ट। सो थर्डली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात है दैट वी शुड कल्टीवेट गुड हैबिट्स। बैड हैबिट्स की वजह से भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आज का लाइफस्टाइल ये हो गया कि दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं तो बोथ ऑफ देम आर वर्किंग। तो जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो पीछे से बच्चे जब वापस घर आते हैं तो घर पे टीवी और इंटरनेट, इसके ऊपर उनका फ्री एक्सेस होता है, स्पेशली इंटरनेट जिसपे कि कोई किसी प्रकार का सेंसर बोर्ड नहीं है। तो बच्चे किसी भी तरह की वेबसाइट पे जा सकते हैं, विशेष रूप से पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। तो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे जाके ऑफ कोर्स दे बिकम मोर लस्टी, मोर रेस्टलेस एंड देयरबाय कल्टीवेट बैड हैबिट्स, स्पेशली सेक्सुअल बैड हैबिट्स। तो सेक्सुअल बैड हैबिट्स कल्टीवेट करने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली नीचे जाएगा ही जाएगा। वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि किस तरह से पहले बच्चे जो जाया करते थे, गुरुकुल में रहा करते थे, उस वक्त गुरु के आश्रम में रह के वो सेवा करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो जब ब्रह्मचर्य का जब पालन किया जाता है तो उससे कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो सीमन है वो बॉडी में रहता है, जिससे कि इंटेलिजेंस बड़ी शार्प हो जाती है हमारी, और हमारी सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाती है, बड़ी सात्विक बुद्धि हो जाती है उससे। तो जो सात्विक बुद्धि है उससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बेटर होगी। लेकिन आज जो मीडिया के द्वारा जिस तरह का प्रोपेगेंडा हो गया है और जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, उस वजह से क्या है कि ऑफ कोर्स दे लूज द कॉन्सेंट्रेशन। टीवी के ऊपर, टीवी में भी कितनी सारी ग्लैमरस और वल्गर चीज़ें जो है बहुत ही अब इजीली एक्सेसिबल है। इनफैक्ट वो बच्चे जो है माता पिता के साथ बैठ के ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो फिर उसको अपनी रियल लाइफ में भी वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये सब करते हुए ऑफ कोर्स देयर इज मोर पैशन, देयर इज मोर रेस्टलेसनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली। Another thing is video games. Video games also they take up lot of time. और वीडियो गेम क्या करती हैं? वीडियो गेम्स जो है बच्चों के जो ब्रेन्स हैं उनको इस तरह से कंडीशन कर देती हैं कि बच्चा जो होता है नॉर्मल सोचना कम कर देता है, क्योंकि वीडियो गेम इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक करती है। जो भी आप बटन दबाइए गाड़ी मुड़ जाएगी, राइट लेफ्ट, या रोकना चाहे रुक जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो उसका जो ब्रेन है थ्रू दैट वीडियो गेम ऐसा कंडीशन होता जा रहा है दैट इट स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स। लेकिन जो रियल लाइफ में ऐसे इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलते तो बच्चा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर जो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है उसका पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बुरी आदतों से बचाएं, और इस तरह का जो एक्सपोजर है मीडिया को लेकर या इंटरनेट को लेकर विशेष रूप से, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो बच्चों को इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, इन सबसे दूर रखना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, नहीं तो इट वुड ऑलवेज बी हार्ड फॉर देम टू फोकस। और सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए कि बच्चों को भगवान का नाम जो है वो, ये तो एनेक्डोट है सारी बीमारियों का, इसलिए चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो एक सॉल्यूशन तो कॉमन रहेगा, और वो सॉल्यूशन है भगवान का नाम। दैट ईच एंड एवरी किड should chant Hare Krishna or whatever holy name is there as per their religion, they must chant the holy name of God. तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, तो ऑफ कोर्स हम अपने मन और बुद्धि को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि अगर किसी हार्ड डिस्क के अंदर अगर वायरस आ जाए तो उस हार्ड डिस्क को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते ठीक से। इसी तरह से बुरे विचार या नेगेटिविटी, ये सब वायरस है हमारी बुद्धि में या हमारे मन में, तो इसके लिए एंटी वायरस है भगवान का नाम। तो एंटी वायरस जब हम रन करेंगे भगवान के नाम का हमारी लाइफ के अंदर, तो
तो क्या होगा, जितने भी वायरसेस हैं नेगेटिविटी के, बैड हैबिट्स के, ये इनको वाइप आउट कर देगा भगवान का नाम। तो जब ये हमारे मन और बुद्धि की हार्डनेस साफ हो जाएगी तो ऑफकोर्स हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दैट टू हैव better concentration and focus study, we should have regular revision. Secondly, we should drink lot of water. In winters 6 liters, during summers 10 to 12 liters. और जहाँ तक हो सके हमें ना टीवी, वीडियो गेम्स और इंटरनेट से बचना चाहिए। फोर्थली, हमको अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। Of course, whatever we study, we should share it with others. And last but not the least, in fact, the foremost, we must chant the holy name of God. तो सुबह सुबह अगर हम भगवान का नाम लेकर अच्छे से अगर हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हमारी स्टडीज वुड सर्टनली ऑब्वियसली बी बेटर। तो इसीलिए तो पालन अगर हम करें तो ऑब्वियसली हमारी स्टडीज बेटर होंगी। बेटर स्टडीज वुड रिजल्ट इन बेटर रिजल्ट्स एंड सर्टनली मोर कंटेंटमेंट। हरे कृष्णा। क्या आप भी अपने जीवन में इस प्रश्न से उलझ रहे थे? अगर उलझ रहे थे तो क्या आपको इसका उत्तर मिला? अगर आप अपने विचार कमेंट में लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ हमें रास्ता भी मिलेगा आगे के कार्यक्रम बनाने का। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।